नीतीश को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा था। वो तो पलटू राम ही है, तब जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है, तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो गई है। महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं, जिसकी वजह से रविवार सुबह इस्तीफा देने के बाद शाम को उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश का एक बार फिर से दावा है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हालांकि उनका ये दावा कितना सही साबित होगा, ये भविष्य ही बताएगा। दरअसल बीते एक दशक में नीतीश कभी आरजेडी के साथ रहे, तो कभी अचानक से कोई वजह देकर फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में जब इस बार फिर से नीतीश के बीजेपी के साथ सरकार बनाने की अटकलें लगने लगी, तो बीजेपी के भीतर से ही नाराजगी के सुर सुनाई देने लगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर पार्टी के तमाम नेताओं ने खुलेआम नीतीश का विरोध किया, लेकिन आलाकमान के फैसले की वजह से आखिरकार बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो ही गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एनडीए का दामन थामने के बाद 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार अपने आलोचकों के निशाने पर हैं। अब नीतीश को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने नीतीश की तुलना विभीषण से की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में सम्मान नहीं मिल रहा था। यूपी के हाथरस में पहुंचे रामभद्राचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा है, राजनीति में ये सब होता रहता है। नीतीश कुमार को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा था और वो पलटू राम तो है ही, अब वो सही राम जी के चरणों में पलट गए हैं। जब रावण का भाई विभीषण राम के शरण में आ सकता है, तो नीतीश कुमार के आने में क्या अंतर पड़ता है। बिहार में नीतीश जी की सरकार 9वीं बार बन रही है, इस पर क्या कहना है। अच्छा है जो कुछ हो रहा है, सब राजनीति में यही सब होता रहता है। अब आगे बताइए। क्योंकि नीतीश को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा था। वो तो पलटू राम ही है, तब अब वह सही राम जी के साथ राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है, तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या ले चुके हैं और अब अगला नंबर अयोध्या, काशी और मथुरा का है। अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, जब तक मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बनेगा, तब तक किसी कृष्ण मंदिर में नहीं जाऊंगा। बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने इंडिया ब्लॉक को साथ रखने की कोशिश की। हमें जिस बात का अंदेशा था वो सच साबित हुआ। देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं। वहीं जयराम रमेश ने नीतीश के यू टर्न के पीछे प्रधानमंत्री है बताया। ये एक पूर्व नियोजित साजिश है जो पीएम ने रची है। इससे इंडिया ब्लॉक की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता उन्हें सही जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को विश्वासघात बताया और बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई है। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास न करे। एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। ऐसे में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर सियासत तेज है। कोई उन्हें पलटू राम की उपाधि दे रहा है, तो कोई विभीषण की। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।